उदाहरण से बता रही हूँ मैं। तो वो नंबर वहाँ से देखा महाराज जी ने उनको फ़ोन किया। बोले हाँ जी, वहाँ नारनौल में शिविर लग रहा है। उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले यस। तो उन्होंने कहा जी वो नारनौल में शिविर लग रहा है, उसकी थोड़ी जानकारी आपसे लेनी थी। बोले व्हाट नॉनसेंस, दिस इज़ माई स्लीपिंग टाइम, ये मेरा सोने का टाइम है। तो आपको पूछना है तो आप कल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो फौजी थे तो वैसे बड़े अच्छे थे। लेकिन तो उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर उसी समय थोड़ी देर के बाद महाराज जी ने मेरे को फ़ोन किया। तो मुझे तो उठाना ही था फ़ोन, मैं आवाज़ भी पहचानती थी, यद्यपि उस समय मेरे पास स्वामी जी का नंबर सेव नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि ये स्वामी जी का फ़ोन है। लेकिन मैंने फ़ोन उठा लिया और मैंने अच्छे से बात की। तो फिर थोड़ा सा मतलब बात 1-2 मिनट बात होगी तो महाराज जी ने बताया कि मैं स्वामी जी बोल रहा हूँ। तो फिर महाराज जी ने बताया, बोले आपने ये जो स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, ये नंबर किस व्यक्ति को दे रखा है? ऐसे यदि आप धमकाओगे लोगों को तो शिविर में आएगा कौन? तो फिर मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी वो वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि वो फौज में कर्नल रहे हैं तो थोड़े अनुशासित व्यक्ति हैं समय की। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि महाराज जी इतना बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो दूसरे लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे भी महाराज जी परीक्षा लेते हैं और ऐसे परीक्षा होनी ही चाहिए। तो अब तो क्योंकि हम आवाज़ पहचानते हैं तो अब तो हमारी परीक्षा लेंगे तो भी हम झट से पहचान जाएंगे कि ये तो महाराज जी बोल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कुछ नंबर हमारे पास सेव होते हैं तो उनका नाम आ जाता है हमारे पास। तो जब हम उनका नाम देखते हैं तो जैसा जिस व्यक्ति का नाम है वैसी ही हमारी टोन होती है। अगर कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति का फ़ोन हमारे पास आता है तो फिर हमारी जो टोन है रिसीव करने वाली वो बहुत मधुर होती है और बहुत सम्मानजनक सूचक शब्द हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई अनसेव नंबर आ जाता है तो फिर हमारी टोन अलग होती है, हम बोलते हैं ओम। तो फिर वो बोलते हैं जी हमें तो उनसे बात करनी थी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? तो फिर वो बताते हैं हम तो फला मठ के मठाधीश हैं, या हम उस आश्रम के कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, या कोई राजनीति, मतलब वो जब अपना परिचय देते हैं तो फिर हम अच्छा आप बोल रहे हैं, हमें लगा पता नहीं कौन कर रहा है। भाई कोई भी कर रहा है तो या तो आपकी वो ही टोन है तो फिर इनके साथ भी उसी में बात करो, और या तो ये नहीं है तो वो बेचारा जो सामान्य व्यक्ति बात कर रहा है उससे भी फिर ठीक से बात कर लो। लेकिन ये बहुत कठिन होता है। तो ऐसे वो ये जो मंत्रिमंडल के लोग हैं इनकी राजा दशरथ समय समय के ऊपर परीक्षा लेते थे कि इनके अंदर कितनी सहृदयता है। ये मेरे सामने तो बहुत जी हुजूरी करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को ये रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है जो बड़े पदों पे प्रतिष्ठित होते हैं तो वो अपने से बड़े वाले बॉस के साथ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन फील्ड में जो नीचे लोग हैं उनके साथ ठीक से बात नहीं करते हैं वो। तो ऐसे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि उनके अंदर कितनी सहृदयता है। अगर उनके अंदर वो सहृदयता नहीं है तो फिर उस पद के ऊपर वो बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो एक आत्मीयता नहीं है, सहृदयता की भावना उनके अंदर नहीं है। तो इन्होंने चुन चुन कर ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रखा हुआ है जिनकी सहृदयता की, सौहार्द की कई बार परीक्षा की जा चुकी है। सौहृदेषु परीक्षितः, सुहृदयता में जिनकी परीक्षा हो चुकी है, ऐसे हैं ये लोग। और प्राप्तः कालम यथा दंडम धारयेयु सुतेष्वपि, बहुत बड़ी बात है ये। प्राप्तः कालम, समय पड़ने पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो यथा दंडम धारयेयु सुतेषु अपि, फिर अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी ने कोई अपराध किया है तो वो दंड धारण करते हैं, और फिर वो दंड देते समय चाहे उनका अपना सगा बेटा भी क्यों ना हो तो भी वो उसको उतना ही कठोर दंड देंगे। वरना क्या होता है कि जो जज है वो रोजाना कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाते हैं, कितने लोगों को आजीवन कारावास सुनाते हैं, कुछ लोगों को
10 साल का जेल सुनाते हैं, ऐसे निर्णय देते हैं। वो दंड, एक को तो दंड देना ही होता है जब जजमेंट करता है तो। लेकिन ऐसे ही किसी केस में जिस दिन उसका बच्चा फंस जाता है और वो मामला जब उसके सामने आता है, तो वो इतनी आराम से निर्णय नहीं कर पाता है, क्योंकि आज उसके सामने कोई अपराधी नहीं, आज उसके सामने उसका अपना बेटा है। तो यहाँ व्यक्ति हार जाता है, फिर उसका मोह जागृत हो जाता है। अर्जुन को ऐसे ही तो हुआ था। अर्जुन ने क्या थोड़े लोगों पे बाण चलाए थे, कितने लोगों को उन्होंने युद्ध में पराजित किया था, कितने लोगों को युद्ध में उन्होंने वीर गति को प्राप्त करवा दिया था। लेकिन जिस दिन महाभारत के युद्ध में अपना परिवार सामने आया, अपने आचार्य, अपने दादा, अपने मामा, नाना, जो भी उनके स्वजन परिजन थे, वो लोग जब सामने आए तो अर्जुन के हाथ से धनुष गिरने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुंह सूखने लगा, सारे शरीर उसका पसीना पसीना हो गया। तो ये बड़ा कठिन होता है जब अपने लोग आते हैं तो हमारे यहाँ मैंने एक कहानी सुनी है, अहिल्याबाई होलकर। तो बहुत बड़ी वो राजरानी थी, मतलब उनके पति का स्वर्गवास हो गया था और सारे राजकाज को वो स्वयं संभालती थी। तो कहते हैं कि एक बार उनके अपने ही बेटे ने कोई ऐसा अपराध कर दिया, और मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार प्रायः ऐसे होता है कि जो बड़े पदों पर, खास करके जो राजनीति के बड़े पदों पे प्रतिष्ठित होते हैं, तो कई बार उनके बच्चे नहीं तो उनके आसपास के दूर दराज के जो संबंधी हैं, वो कई बार ऐसे अपराध कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जो एरोगेंट का भाव है वो आ जाता है कि भाई हमारी तो वहाँ तक पहुँच है। तो वो इस प्रकार के रेप के, बलात्कार के, किसी दूसरी उनकी बहन बेटियों को नाजायज सताने के ऐसे काम कर देते हैं। और फिर जब उनको पकड़ा जाता है तो बोलते हैं, पुलिस को ही बोल देते हैं, बोले हमें पकड़ रहे हो, पता है मैं कौन हूँ, मेरी पहुँच कहाँ तक है। तो कभी कभी तो वो पुलिस वाले बेचारे डर जाते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि आपकी पहुँच कहीं तक भी हो, आप एक अपराधी हैं, ज़्यादा हमारी नौकरी जाएगी लेकिन हमारी ड्यूटी है ये, और हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो कई कई बार तो ऐसे जो राष्ट्रभक्त सिपाही होते हैं या पुलिस विभाग में, उनको दंड देने वाले विभाग में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, कभी कभी तो उल्टा उनकी मृत्यु तक करवा देते हैं, और या तो उनकी माँ बहन बेटियों को उठवा देते हैं, या तो उनके घर में कोई ऐसा छापा आदि डाल, माने उनको सताते हैं क्योंकि उनकी पहुंच वहाँ तक है। और या फिर वो एक फ़ोन करके तुरंत 2 घंटे में छूट के आ जाते हैं, और जो पीड़िता महिला है उनको कभी कोई न्याय मिलता नहीं है। वो किसी भी कोर्ट में जाए, किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जाए, जैसे ही वो केस सामने आता है, भाई इस केस में कौन संलिप्त है, भाई फला व्यक्ति है, ये किसका व्यक्ति है, ये उस राजनेता का व्यक्ति है, ये उसका संबंधी है, तो तुरंत व्यक्ति बहाने मार के उसको टाल देता है, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो उनके राज्य में एक बार ऐसा कोई अपराध हुआ और पता लगा कि उनका बेटा, खुद एक ही बेटा था, और उसको जब छोटा था तो उनके पिता छोड़ करके चले गए थे, और इन्होंने, क्योंकि ये राजकाज में व्यस्त रहती थी, तो हो सकता है कि कहीं संतान माँ वाला फर्ज निभाने में कहीं उनसे चूक हुई हो, तो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार ना दिए हों, या पीछे के किन्हीं संस्कारों के कारण हो सकता है बच्चे ने गलती की हो। लेकिन जो भी हो, उसका अपराध एक बार उनके सामने आया, और वो ऐसा अपराध था कि जो भी व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। तो उन्होंने जब पता लगा कि इस अपराध में तो उनका बेटा भी संलग्न है, तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि चाहे मेरा बेटा भी क्यों ना हो तो भी उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। एक ही बेटा है, माँ के लिए अपने बेटे की, एक ही बेटे की, इकलौते बेटे की मृत्यु होना, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथी के पैर से कुचलवा दिया था अपने बेटे को। कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है, पद से बड़ा नहीं होता है,
यहाँ व्यक्ति त्याग और बलिदान से बड़ा होता है। कोई किसी का हक लूट ले, कोई बहुत सारी तिजोरियां भर ले, किसी का हक मार के छल कपट करके किसी बड़े पद के ऊपर पहुंच जाए, उसको लोग बड़ा नहीं कहते हैं। बड़े पद के ऊपर तो नेहरू जी पहुंच गए थे, लेकिन सरदार पटेल को कभी भी ये देश छोटा नहीं मानता, बल्कि उनसे बड़ा ही मानता है। यद्यपि उनको पद प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जो व्यक्ति त्याग और बलिदान करता है तो वरदान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बलिदान होता है। तो जो लोग इस प्रकार का त्याग तप करते हैं, उन्हीं की आगे यश गाथा, उन्हीं की आगे कीर्ति ये जीवित रहती है। तो इनके मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, ये देखो कितनी बड़ी बात है, प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयु सुतेष्वपि। अगर किसी अपराध में अपने बच्चे भी संलिप्त पाए जाएं तो ये दंड धारण कर लेते थे, उनको भी मृत्यु दंड देते हैं। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्। कोश संग्रहणे युक्ताः, अपने देश में जितना यथोचित टैक्स आदि लेना चाहिए उसके प्रति जागरूक रहते हैं। अब ऐसा हो जाता है नहीं तो कि जो लोगों को टैक्स देना चाहिए वो तो टैक्स चोरी करते रहते हैं, किसी न किसी भी बहाने से उनसे टैक्स लिया नहीं जाता है। और जो बेचारे की थोड़ी सी ही आमदनी होती है उनसे जरूर टैक्स, और वो भरवाते भी हैं, वो खुद अपनी इच्छा से भी देते हैं। तो ये ऐसे हैं कि कोश संग्रहणे युक्त, यथोचित टैक्स लेते हैं, तो जिससे लोगों का भी शोषण दोहन नहीं होता है और राज्य भी के खजाने भी खाली नहीं होते हैं, भरपूर भरे हुए हैं। बलस्य च परिग्रहे, कोश के संग्रहण में भी युक्त रहते हैं और बल का संग्रहण करने में भी युक्त रहते हैं। बल को भी बढ़ाते रहते हैं, धन बल भी बढ़ाते हैं, जन बल भी बढ़ाते हैं, चरित्र बल भी बढ़ाते हैं। अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युः अविदूषकम्। अविदूषकम् अपि, यदि कोई शत्रु व्यक्ति भी, अविदूषकम् अपि पुरुषम अहितम, यदि उसने कोई अहित नहीं किया है तो न हिंस्युः, उसको मारते नहीं है, माने अनावश्यक रूप से किसी को मृत्युदंड नहीं देते हैं। अपने कार्य में टैक्स इकट्ठा करना, बल को बढ़ाना, कहाँ कहाँ हमारा कौन सैन्य बल कहाँ बढ़ना चाहिए, हमारा ज्ञान विज्ञान का बल कहाँ बढ़ना चाहिए, हमारा चरित्र बल कहाँ बढ़ना चाहिए, हमारे प्रशिक्षण आदि बच्चों का कैसे बढ़ना चाहिए, सब प्रकार के बल को बढ़ाते हैं। जिसके पास जो मंत्रालय है वो अपने अपने मंत्रालय के अधीन आने वाले बल को बढ़ाने में लगे रहते हैं। टैक्स आदि पर्याप्त रूप में ग्रहण करके अपने राज्य के कोष को भी बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने अहित किया है तो चाहे अपना बेटा भी क्यों ना हो, उसको भी माफ नहीं किया जाएगा, उसको भी उचित दंड दिया जाएगा। और अगर किसी ने अहित ना किया हो तो फिर चाहे वो शत्रु भी क्यों ना हो, उसको भी कोई दंड नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सीखने जैसी, मतलब ये हमारा जो इतिहास है वो इतना उन्नत है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों को ये जरूर पढ़ना चाहिए वो तो कभी इससे परिचित भी नहीं होते हैं। वो कहते हैं ये तो गुरुकुल में आश्रम में रहने वाले लोगों का काम है, रामायण महाभारत पढ़ना, वेद पढ़ना, दर्शन उपनिषद पढ़ना है। हम तो राजनेता हैं, हम तो राजनीति करते हैं, तो हमारा क्या काम है ये सब पढ़ने का? आपका ही ज्यादा काम है। गुरुकुल वालों को थोड़े ना मंत्रिमंडल चलाने, उनको मंत्रालय थोड़ी चलाना है। तो आप यदि पढ़ें तो देश में बहुत उन्नति हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, पढ़ते नहीं है। अपने ही पास इतना बड़ा खजाना है, इतना उन्नत हमारा इतिहास है, और जो थोड़ा बहुत भी इसको
पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो बहुत अच्छे से अपने कार्य का नियोजन भी करते हैं। वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रम् अनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। और कह रहे हैं वीराश्च नियत उत्साहा, वहाँ के जो वीर हैं, वीर मतलब मंत्रिमंडल के लोग भी, उसके साथ जो सेनापति हैं, सैनिक हैं, तो मतलब राज परिवार में काम करने वाले जितने भी वीर पुरुष हैं, वीराश्च नियत उत्साह, उत्साह से युक्त रहते हैं हमेशा। मतलब ऐसे नहीं रहते हैं कि जी कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाएंगे ना, वो अपने काम में ही इतना ज़्यादा रस लेते हैं कि नित्य उत्साह से भरे रहते हैं। नियतोत्साह राजशास्त्रम अनुष्ठिताः, और राजनीति के अनुसार, राजशास्त्र के अनुसार वो अपना अनुष्ठान करते रहते हैं। जो उनको करना चाहिए, जो उनका कर्तव्य है, उसका अनुष्ठान करते रहते हैं, और वो अनुष्ठान करते हुए नित्य उत्साह से युक्त रहते हैं। तो ये जो कार्य है ये बिना योगी हुए नहीं हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति अपने ड्यूटी के आवर्स अलग रखता है और अपने पूजा पाठ के आवर्स अलग रखता है। काम को करते हुए व्यक्ति उत्साह से युक्त रहे, उसको पूजा मान करके आनंद से युक्त रहे, ये तो बहुत बड़े योगाभ्यास के बाद ही ऐसा संभव हो पाता है, वरना तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, ऐसी शिक्षा दी है उन लोगों को, ऐसा प्रशिक्षण दिया है उन लोगों को कि वो अपना राजशास्त्र का अनुष्ठान करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नियत संतुष्ट रहते हैं, उत्साह से युक्त रहते हैं। संतुष्टः सततम योगी। शुचिनाम रक्षितारश्च, और ये जो शुचि नाम पवित्र चरित्र वाले लोग हैं वहाँ पर, जो किसी बड़े काम में, किसी बड़े अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उनके रक्षितारश्च, उनकी रक्षा करते हैं। पहले तो राजाओं के यहाँ एक मंत्रालय ही होता था कि जो अरण्यों में रहते थे जो ऋषि लोग, और जो मानवता का निर्माण करते थे, जो गुरुकुल चलाते थे, और उनके गुरुकुल में हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती थी, प्राण विद्या की, आरोग्य विद्या की, आयुर्वेद की ये शिक्षा भी दी जाती थी, राजनीति की शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ पर राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में ही पढ़ते थे, और वहाँ पर व्यापार वाणिज्य की शिक्षा भी दी जाती थी, और वहाँ पर राजनीति की शिक्षा भी दी जाती थी। हर प्रकार की शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा भी वहीं दी जाती थी। बड़े बड़े रिसर्च भी साइंस के वहीं होते थे। तो ऐसे थोड़े ही है कि हमारे जो ऋषि थे वो तो बस केवल गायत्री मंत्र का जाप करना सिखाते थे गुरुकुलों में। नहीं, गुरुकुल में हर प्रकार की विद्या में निष्णात किया जाता था, लेकिन वो ऐसे एकांत स्थान में होते थे कि वहाँ बाहर के जो घर गृहस्थी के जो बातें हैं, या बाहर के जो भी कुछ दोष आदि हैं, वो लगभग 25 वर्ष तक उनको देखने को भी नहीं मिलते थे। तो वो बिल्कुल एकांत में, जैसे आजकल कोई रिसर्च, कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है तो वो एकांत में अपनी लैब में बहुत सारा टाइम व्यतीत करता है। वो इन आमोद प्रमोद में यदि संलग्न रहे तो कैसे रिसर्च कर सकता है। तो ऐसे हमारे जो ऋषि थे वो सुपर साइंटिस्ट होते थे, और उनके पास जो विद्यार्थी होते थे वो अलग अलग विषयों में फिर निष्णात होते थे। तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा फिर, क्योंकि अगर वो जंगल में रहते हैं तो वहाँ तो हिंसक प्राणी भी हैं। तो कभी शेर आके हमला करेगा, कभी हाथी करेगा, कभी हाथी आकर के उनकी झोपड़ी को तोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे सामान्य झोपड़ियों में तो रहते थे वो, वहाँ पर कोई अट्टालिकाएं थोड़े बनाते थे। या कभी उनके पास पानी नहीं है, या कभी उनके पास अन्न नहीं है, तो या वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनकी सिंचाई के लिए पानी की क्या व्यवस्था होगी। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं राज की तरफ से की जाती थी, और वो निश्चिंत होकर के अपने काम में लगे रहते थे। तो फिर वहाँ से ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे महापुरुष वहाँ से निकलते थे,
और वो फिर कार्य को संभालते थे वहाँ पर जाकर समावर्तन संस्कार के बाद। तो इतनी सुंदर व्यवस्था थी। तो ये जो पदों के ऊपर ये इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको तैयार कहाँ किया जाता था, इनका प्रशिक्षण कहाँ होता था? इनका प्रशिक्षण वहीं ऋषियों के ही गुरुकुलों में होता था। जैसे भारद्वाज ऋषि के बारे में हमने सुना, तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में 1000 स्टूडेंट रहते थे। अब वो कैसा गुरुकुल होगा आप सोचिए, जहाँ 1000 बच्चे पढ़ते हैं, कितना बड़ा गुरुकुल होगा, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। तो उनके आसपास भी सिक्योरिटी होती थी राज की तरफ से, राजा की तरफ से सेना की टुकड़ियां चारों तरफ होती थी। और इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है कि विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं आश्रम में, अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, तो वो आकर के राजा दशरथ से और वशिष्ठ जी से बताते हैं कि हमारे वहाँ यज्ञ में असुर जो हैं वो प्राय विघ्न डालते हैं, और असुरों का काम ही यही होता है। और असुर बेचारे क्या करेंगे, तो वो तो अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन असुरों से रक्षा करने के लिए आप अपने बच्चों को हमारे साथ भेज दीजिए, हम इनको पढ़ाएंगे, विद्वान बनाएंगे, इसके लिए नहीं लेके गए थे, असुरों से रक्षा करने के लिए इनको भेज दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि राजा लोग ही उस समय बाहर की सिक्योरिटी का कार्य भी राज परिवार ही संभालते थे। तो ये कितने अच्छे से व्यक्ति काम कर सकता है। फिर आज उनको बेचारे गुरुकुल चलाने वालों को ना तो उतना मान प्रतिष्ठा है, फिर भी वो हिम्मत करके चलाते हैं। तो उनको कहीं दान मांगना पड़ता है, कहीं फिर वो जंगल में बैठे हैं, कहीं कोई अटैक कर देता है। तो कितने तरह के उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है। तो वो निश्चित होकर के वो अच्छे विद्यार्थी, और वो उस प्रकार के साइंस टेक्नोलॉजी आदि की रिसर्च होनी फिर बंद हो गई, या कहीं होती हैं तो बहुत अल्प उनकी मात्रा हो गई है। तो ये पहले तो ऐसा शुचि नाम रक्षितारश्च, जो ऐसे पवित्र कार्य करने वाले होते थे, और वो केवल आश्रमों में ही नहीं, वो लोक में भी जो अच्छा काम करने वाले हैं। शुचि नाम माने जो गीता में कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की का परित्राण करने के लिए। तो साधु का मतलब है वहाँ भले लोग। यहाँ शब्द प्रयोग किया शुचि नाम, शुचि माने पवित्र। तो जो पवित्र आत्माएं हैं, जो पवित्रता के कार्य में लगे हुए हैं, जो शुभ कार्यों में लगे हुए हैं, उनके रक्षितारश्च, ये जो राजपुरुष हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। यद्यपि आज भी जो पुलिस फोर्स आदि हैं वो इसी कार्य के लिए नियुक्त हैं, लेकिन ये एक अलग बात है कि कई बार कोई पीड़ित व्यक्ति जब अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाता है, तो ऐसे भी मैंने केस सुने कि कोई महिला पहले ही पीड़ित थी, और जब वो अपनी रक्षा के लिए पुलिस के पास गई तो उल्टा पुलिस ने भी उसका शोषण किया। तो ये कितनी शर्म की बात है कि जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बन जाते हैं। तो फिर किसके पास जाएं, गुहार किसके पास लगाएं? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं शुचि नाम रक्षितारश्च, जो नेक जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, अच्छे कार्य में लगे हैं, उनकी रक्षा करना ये राजा का फर्ज है, राज परिवार का फर्ज है। और जो उद्दंडता करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनको दंड देना, उनकी रक्षा करना, अच्छे लोगों की बुरे लोगों को दंड देना, ये राजा का और राजा के जो लोग हैं उनका काम है ये। तो अगर ये हो जाए तो बुराई तो पनप नहीं सकती है देश के अंदर, और अच्छाई को फिर कोई रोक नहीं सकता है, वो खूब पनपेगी। तो ऐसा होना चाहिए। शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनां वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रम् अनुष्ठिता। आगे कहा ब्रह्म क्षत्रम अहिंसस्ते कोशं संपूरयन् सुतीक्ष्ण दंडा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्रह्म क्षत्रम अहिंसन्तः तेः
कोशम संपूरयन, कह रहे हैं ब्रह्म का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाते हुए, क्योंकि ये काम वैश्यों का होता था, वाणिज्य व्यापार जो करने वाले हैं उनका ये कार्य है। तो कह रहे हैं वो लोग ब्रह्म क्षत्रम अहिंसन्तः, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को हिंसा न करते हुए, माने अनावश्यक दबाव उन पर न डालते हुए, उनको ज़्यादा परेशान न करते हुए, कोशम ते संपूरयन, वो अपने कोश को भी भर के रखते थे। मतलब जो टैक्स लेना है उनसे, तो इतना कम भी टैक्स ना लें कि उससे राज्य के खजाने ही खाली पड़े रहें, इतना ज़्यादा टैक्स भी ना लें कि वो कमाने वाले ही बेचारे परेशान हो जाएं। तो ये कह रहे हैं कि ये इतना टैक्स लेते थे कि उनकी हिंसा भी नहीं होती थी ब्राह्मण क्षत्रियों की, और राज के कोष भी भरे रहते थे। संपूरयन ब्रह्म क्षत्रम अहिंसन्ते कोशम संपूरयन सुतीक्ष्ण दंडा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम संप्रेक्ष्य, कह रहे हैं अगर किसी को कोई दंड भी देना होता था तो उन लोगों के बलाबलम संप्रेक्ष्य, बल और अबल को देख करके, माने किस व्यक्ति को कितना दंड देना चाहिए उसकी सामर्थ्य को देख करके सुतीक्ष्ण दंड, वो दंड का विधान करते थे। माने किसी के पास कोई बहुत बड़ा बल है तो उसको ज़्यादा दंड मिलेगा, और कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसको सामान्य दंड मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जितना बड़ा अपराधी, अभी उल्टा होता है, अगर गरीब आदमी है, उसकी कहीं अप्रोच नहीं है तो उसको बड़ा दंड मिलेगा, मतलब कोई कोताही नहीं उसके साथ बरती जाएगी। लेकिन यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपराध कर देता है तो फिर उसको माफ़ कर दिया जाता है कि जी अब ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, हो गई भूल, इनसे क्या इनको मतलब इनको तो थोड़ा सा तो इनका लिहाज रखना ही चाहिए, इनके पद का, इनकी प्रतिष्ठा का, तो कोई बात नहीं। उस समय उल्टा था, कोई सामान्य आदमी अपराध करेगा तो उससे थोड़ी हानि होगी, और कोई बहुत ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर वही अपराध करता है तो फिर उससे लाखों हजारों की हानि होती है, हजारों की नहीं लाखों की हानि होती है। तो उस व्यक्ति को दंड भी हजारों गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। मानो एक व्यक्ति कोई वाणी की भूल करता है, सामान्य व्यक्ति, तो वहाँ एक घर का नुकसान होगा तो उसको सामान्य दंड मिलना चाहिए। लेकिन वही भूल कभी कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति करता है, कोई योगी करता है, कोई सन्यासी करता है, कोई पीएम सीएम के लेवल का कोई व्यक्ति करता है, तो उससे तो फिर लाखों लोगों की हानि होती है, तो उसको तो दंड भी फिर 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा इनके यहाँ पर था, महाराजा दशरथ के राज दरबार में था। बल अबल को देख करके सुतीक्ष्ण दंड दिया जाता था। तो ये बहुत ही सुंदर राजनीति शास्त्र भी, क्योंकि रामायण जो है ना, इसमें सब विद्याओं का समावेश है। तो पहले हमने समाज व्यवस्था को पढ़ा 5वें और 6ठे सर्ग में, अब 7वें सर्ग में हम राजनीति शास्त्र को पढ़ रहे हैं, एक तरह से राजनीति शास्त्र कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है, और इसको हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिसका निरंतर ये बना रहेगा। लेकिन आज समय हो गया तो आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।